और जिन लोगों से हमारा ईमान ख़तरे में है उन लोगों से हमें बचना है। माँ उम्मे हबीबा, कौन नहीं जानता उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा को। ये उम्मे हबीबा कौन है जानते हैं? हज़रत अबू सुफियान की बेटी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जौज़ा, सारे मुसलमानों की माँ। इसीलिए हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर माविया उम्मत की मामू कहलाते हैं। इसी बिना पर मामू कहलाते हैं कि उम्मे हबीबा और हज़रत अमीर माविया दोनों भाई बहन हैं। दोनों अबू सुफियान के बच्चे हैं। अबू सुफियान उस वक़्त ईमान नहीं लेके आए थे जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे हबीबा मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गई। जब अबू सुफियान मदीना मुनव्वरा आया, उस वक़्त की बात कह रहा हूँ मैं कि जब ईमान नहीं लेकर के आए थे, तो सीधे वो अपने बेटी के घर में पहुँचे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन माँ उम्मे हबीबा के घर पे पहुँचे। उन्होंने सोचा मेरी बेटी है। मदीना मुनव्वरा में मोहम्मद अरबी का बीवी बाद में, पहले तो मेरी बेटी है। तो मदीने में जाकर के उन्होंने सोचा सबसे पहले मैं अपने बेटी से मिल लूँ। जब अबू सुफियान मदीना मुनव्वरा पहुँचे, माँ उम्मे हबीबा के घर में पहुँचे, आवाज़ दिया, देखा कि मेरे बाप है। उन्होंने देखा कि ये मेरी बेटी है। घर के अंदर घुसे, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक लगा हुआ था। अबू सुफियान सोचा कि मैं जाके बैठ जाऊं। जूं ही बैठने वाला था कि माँ उम्मे हबीबा सारे बिस्तर को समेट के सीने से लगा लेती। सुभान अल्लाह, बिस्तर उठा लेती है। बिस्तर उठा ली। अब हैरान परेशान अबू सुफियान बोले, बेटी क्या तू मुझे नहीं पहचानती कि मैं तुम्हारा बाबा हूं? या मेरी बेटी, ये तुम मुझे क्या कभी पहचान में तुम्हें कोई शक व शुबा है? या तो ये मेरे बिस्तर मेरे लायक नहीं है, या तो फिर तुम मुझे इस बिस्तर के लायक नहीं समझती। आखिर माजरा क्या है, बात क्या है? बेटी बताओ तो सही, बिस्तर देखने में तो गंदे नहीं लग रहे थे। मेरे बैठने से पहले तुमने सारा बिस्तर समेट लिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, ए अबू सुफियान, अगरचे आप मेरे बाप है, बाप बेटी का रिश्ता अपनी जगह पे है, मगर ये नबियों के सरदार की बिस्तर है। सारे नबियों के सरदार की बिस्तर है और इस बिस्तर में कोई आम आदमी बैठ नहीं सकता। आपकी हैसियत नहीं कि आप इस बिस्तर पे बैठे, और मैं कभी गवारा नहीं करूंगी कि आप इस बिस्तर पे बैठे, इसलिए कि अभी आपके अंदर ईमान नहीं है, अभी आप कुफ्र के अंधेरे में है। कहाँ ये बिस्तर पाक व साफ, सारे नबियों के सरदार का बिस्तर, जन्नत के बिस्तर से भी अफजल बिस्तर, अफजल व आला बिस्तर, उस बिस्तर में बैठने के आप लायक नहीं। ये बिस्तर का तो मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। ए बाप, अगरचे आप मेरे बाप है, मगर मैं उस वक्त तक कभी इस बिस्तर पे आपको बैठने नहीं दूंगी जब तक आप ईमान की रोशनी से मुनव्वर नहीं हो जाते। अबू सुफियान समझ गया कि अरे बाप रे, ये लोग ईमान के मामले में कितना कट्टर होते हैं। आज हम यहीं पे तो मार खा जाते हैं ना इसी बात पे। अरे चलो वो तो हमारा मामू ही है, वो हमारा खाला है, वो हमारा खालू ही है, अरे मुझे ले गया था, चलो जाके आएंगे, वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ के चले गए। वहाँ उन्होंने, मेरे खालू ने कहा रिश्ता कर लेंगे, चलो कर लिया। मेरे मामू ने कहा कर लिया। उन लोगों को चाहिए अपने ईमान की हिफाजत करें। उम्मे हबीबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, सारी उम्मत की माँ, दुनिया वालों को पैगाम देती है, माँ बाप का रिश्ता अपनी जगह पे, भाई बहन का रिश्ता अपनी जगह पे, खून का रिश्ता अपनी जगह पे, मगर जब ईमान की बात आए तो कोई रिश्ता नहीं देखा जाएगा। सिर्फ ईमानी रिश्ता देखा जाएगा कि जो आने वाला आ रहा है ईमान इसका कैसा है। अगर ईमान सलामत है तो हम बिस्तर तो क्या, उनके लिए दिल भी बिछाने को तैयार है। अगर ईमान नहीं है तो हम गवारा नहीं करेंगे, दिल तो क्या, बिछोना तो क्या, हम अपने घर के अंदर घुसना भी उसको गवारा नहीं करेंगे। तो मेरे भाइयों,
और दोस्तों, ईमान बचाने का तरीका उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हमें पैगाम दिया कि ईमान की हिफाजत करो और जो लोग ईमान वाले नहीं हैं उनसे दूर रहो। जो ईमान